गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के लिए हम दूसरा सेशन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को बढ़िया से रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हम 1 से लेकर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन, आज हम करेंगे उससे आगे। ठीक है, और इससे पहले हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 25 में क्या लिखा है, 26 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को बताया गया था बहुपद होने का शर्त और ना होने का शर्त। ठीक है, चर में कभी भी, ठीक है, बट्टे में पावर नहीं होगा। चर में जो पूर्णांक होगा, जो पावर होगा, वो पूर्ण संख्या होगा। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, या क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ना कि आपका जो है प्रीम संख्या। ठीक है, और चर का जो मान होगा, ठीक है, वो हमेशा प्लस में, हमेशा क्या होगा? प्लस में। जैसा x है, x पर पावर -2 है, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने भी इधर आएंगे सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या होंगे। जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x पर पावर क्या है? -2 है, पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। -2 0 से छोटा है ना, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। समझ रहे बात? x पर पावर -5 क्या द्विघात बहुपद है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद तो बहुत सारे हैं, रेखीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। समझ रहे ना? तो आप सिर्फ आपको बताना है बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। उसका पहचान आप कैसे कर सकते हैं? पूर्ण संख्या घाट में हो या फिर प्राकृतिक संख्या घाट में हो तो वो बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या घाट में ना हो तो पूर्ण संख्या बहुपद नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है -7। ठीक है, x² + 1/x + 3। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपका 3√x + 2x + 7। डी ऑप्शन में है 4x² - 3x और +7। इसमें से हमें क्या ढूंढना है? इसमें से हमें क्या ढूंढना है? कोई बात नहीं, तो इसमें से हमें बहुपद नहीं है वो ढूंढना है। बहुपद नहीं है क्या? वो ढूंढना है। ये क्या है? x² + √2, y² + √2 है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या ढूंढना है? बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है बताइए? 7 बहुपद है। क्यों 7 बहुपद है? शून्य बहुपद है। इसमें चर x का मान 0 है, बस समझे? ये बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसमें y है, y के ऊपर में पावर 2 है। ठीक है ना? ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर है सबको चर कहेंगे। जितने भी अक्षर है क्या कहेंगे? उसको चर कहेंगे। तो यहाँ रूट के अंदर में क्या है? 2 है। इसमें तो ए बी सी डी कुछ लगा हुआ नहीं है ना, ये अचर है। तो ये बहुपद है। देखिए घाट पूर्ण संख्या में है, प्राकृतिक संख्या में है। समझ रहे हैं? घाट में प्लस है, घाट प्लस में है, माइनस में नहीं। ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। समझ रहे हैं? अब इसको देखिए 4x² प्लस में है ना, घाट प्लस में है, इसमें भी कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 है। समझ रहे हैं? ये तीनों बहुपद है, ये तीनों बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बस समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट के अंदर में x है। रूट के अंदर में x का मान कितना होता है? 1/2 होता है पावर। रूट के अंदर में x है ना, तो रूट का मान जो होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है। तो x पर पावर 1/2 ऐसे लिख लो, या तो फिर रूट के अंदर में x लिख लो, बराबर है बात। समझ में आ रहा है? हाँ, तो रूट का मान कितना होता है? रूट का मान क्या हो जाएगा? 1/2। रूट के अंदर में x है तो x पर पावर 1/2, तो इसीलिए ये क्या नहीं है? आपका बहुपद नहीं है। चलिए 27 नंबर, रैखिक बहुपद को ढूंढना है। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3। सी ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। डी नंबर में है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, सही तो है, सही है। देखिए यहाँ रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद, आपको रेखीय बहुपद ढूंढना है जिस चर के घाट में पावर 1 हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद ढूंढ के देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, रेखीय बहुपद तो है नहीं, इसमें पावर 2 है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसमें भी पावर 2 है, अधिकतम घाट 1 होना चाहिए, ठीक है, रेखीय बहुपद में अधिकतम घाट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें 1 भी है, देखिए यहाँ पे 3 के साथ एक्शन, इसमें 1 है घाट, है ना, 3x घाट क्या है, 1 है इसमें, तो अधिकतम घाट 1 नहीं है, अधिकतम घाट 2 है। इसमें अधिकतम घाट कितना है, 3 है, इसमें भी घाट 5x के साथ घाट 1 है, तो रेखीय बहुपद नहीं कहेंगे, अधिकतम घाट 1 होना चाहिए। अधिकतम घाट 3 है, अधिकतम घाट 2 है, अधिकतम घाट यहाँ भी 2 है, यहाँ कितना है, अधिकतम घाट 1 है, तो ये रेखीय बहुपद है, बस समझे। बाकी सब रेखीय बहुपद नहीं, द्विघात द्विघात ये त्रिघात है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, चलिए आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में लिखा है एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो, ठीक है, अल्फा बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है, ठीक है। एफ एक्स का मान दे रखा है कि मूल अल्फा और बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको बताना है, बता दिया जाए। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा होगा ना, अगर यहाँ 1/3 रहता और प्लस 1/5 रहता, नहीं गुना होगा, मतलब नहीं कटेगा किसी से, 3 और 5, 2 या 5 से नहीं कटेगा, दोनों करना चाहिए, तो गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 सेम। उसी तरह से अल्फा बीटा को भाग देना है, किससे भाग देना है, अल्फा से, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बीटा, बीटा को 1 से गुना करेंगे, बीटा ही होगा, होगा ना, फिर अल्फा बीटा को किससे भाग लगाएंगे, बीटा से, बीटा से बीटा खत्म, क्या बचेगा, अल्फा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे प्लस अल्फा होगा। समझ में आया है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, या बीटा प्लस अल्फा बराबर बी बाई ए, दोनों शून्य का योग है, तो माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना हो जाएगा, बताइए, बी का मान यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो ए का मान 1 हो जाएगा, एक्स से पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो बी का मान 1 हो जाएगा, यहाँ सी का मान भी, सब 1 1 है, समझ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 1, 1/1, और बट्टे में क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का मान 1, 1/1, यानी कि कुल मिला के 1 ही होगा, ठीक है। हजारों 1 को गुना कर लो, 1 ही होगा, हजारों 1 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा, वही होगा, 1 होगा। 5 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 5 ही होगा ना, 1 से भाग देने पर वही प्राप्त होता है, ठीक है। 1 करोड़ को अगर 1 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ ही होगा, समझ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। हाँ माइनस में होगा, क्योंकि माइनस बी बाई होता है ना, प्लस में है तो माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस लगा देना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है ना, प्लस में तो माइनस में आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, और माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। बी अगर माइनस में है, बी का मान माइनस में है तो प्लस में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और बी का मान अगर प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। 29, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल कर्म से दे रखा है, योगफल और गुणनफल दे रखा है, योगफल, मूलों के योगफल को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यों के योगफल को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। 3 तरह से बोला जाए, एक बोलेगा अल्फा प्लस बीटा, या बोलेगा मूलों का योगफल, या बोलेगा शून्यों का योगफल, ठीक है, चीज एक ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 29 नंबर में, कितना दे रखा है, 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है कितना, -15। तो द्विघात बहुपद जांच करना है, क्या जांच करना है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ फॉर्मूला लिखाया था, याद है,
द्विघात बहुपद। बताइए तो सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा देंगे, शायद दिखेगा नहीं, अब ऊपर दे देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे? 2, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -15, -15 अंदर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 15, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, जिनके शून्यकों का योगफल 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -15 है। इसका बहुपद क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15। कोई दिक्कत? 30 देखिए, द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, ढूंढना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन ए में √5x² माइनस 3√2x प्लस 4। ठीक है, ऑप्शन बी 1/4 x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3x और प्लस 2। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है x प्लस 1/x और ऑप्शन डी में है 3x² माइनस 4x प्लस √5। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या ढूंढना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, और कई एग्जाम में पूछा गया इस तरह का मैथ। ठीक है ना, तो क्या पता 2025 में भी पूछ दे। तो ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया द्विघात बहुपद होने का शर्त बताया। क्या शर्त है? कि पूर्ण संख्या घाट में होना चाहिए। घाट में क्या होना चाहिए? पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, और क्या? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो है ना, यहाँ पूर्ण संख्या x है, x के ऊपर में घाट क्या है? 2 है, और ये रूट में सिर्फ 2 है, x नहीं है। अगर रूट के अंदर में x होता तो ऐसे होता। ठीक है, मैं समझ में आ रहा है? तो ये रूट जो है किसमें? सिर्फ 2 में है, x में नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होता, ये द्विघात बहुपद नहीं होता। कोई भी पद, अगर यहाँ पे 3 पद है तो 3 पद में से कोई भी पद चर वाला, कोई भी चर वाला पद अगर रूट के अंदर में आ जाए, या वो उसमें प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद नहीं होगा। बाकी में पूर्ण संख्या, किसी एक में अगर पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, सब में होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए x पर पावर 3 है, प्लस में है, इसमें भी प्लस में है। ठीक है, ये भी प्लस में है, समझ रहे हैं ना, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये दोनों द्विघात बहुपद है। समझ रहे हैं? अब यहाँ सी नंबर में देखिए x है प्लस 1/x, 1/x का मतलब क्या? ये 1/x नीचे में है, बट्टे में x है, बट्टे में x है ना, तो इसके ऊपर में पावर क्या है? 1 है, प्लस में है। तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। समझ रहे बात? 1 ये भाग को में चेंज करेंगे, ये पावर प्लस में था ना, तो ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस में, यानी कि x पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 5 है और 5 के नीचे में क्या है? पावर बट्टे में है, बट्टे में x है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। पहचान लोगे आराम से? हाँ, देखिए x पर पावर अगर माइनस में रहता है 2, 3, 4, 5 कुछ भी, और x पर पावर या y पर पावर 1/2 में रहता है, या फिर ये किसी संख्या के नीचे में होता, बट्टे में होता है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। इस तरह का रहेगा तो, या फिर रूट के अंदर में रहता है x, समझ रहे ना, तो क्या हो जाएगा? वो बहुपद नहीं होगा। इनके अलावा बाकी क्या होगा? बहुपद होगा। समझ रहे? कोई दिक्कत है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देखिए, पावर क्या है? x पर पावर 2 है, प्लस में है ना, माइनस में होता तो फिर नहीं होता। तो 3, 4 ऑप्शन में से 3 सही है, 1 गलत है। देखिए ये तीनों सही है ना, ये बहुपद है, और ये क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद नहीं ढूंढना है आपको, तो नहीं में कौन हो जाएगा? सी नंबर। 31 नंबर देखिए क्या लिखा है 33 नंबर में, 31 में, एक घाट वाला बहुपद कहलाता है। एक घाट वाले को क्या कहेंगे? रैखिक। एक घाट वाले को बहुपद, द्विघात वाले को बताइए, द्विघाट वाले को द्विघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात को समझ गए? इसी तरह से बहुत सारा लिखा जा सकता है। रैखिक, एक घाट वाले को रैखिक, द्विघात वाले को क्या कहेंगे? हाँ, और 3 घाट वाले को त्रिघात, 4 घाट वाले को चतुर्थ घात। ठीक है, अब आइए 32
32 में क्या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? हो तो बहुपद नहीं है, अभी तो ऊपर वाला बना है, बार बार पूछ रहा है खाली वही क्वेश्चन। तो बना दीजिए इसको 2/3 x + 1, ठीक है। अभी हम जिससे क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही आंसर देंगे। चलिए मोहतसिम बता इसका आंसर क्या है। इसमें क्या ढूंढना है आपको? द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं ढूंढना है, द्विघात बहुपद नहीं है। ढूंढिए कौन सा? सी नंबर। हाँ सी नंबर है, ठीक है। क्यों सी नंबर है? नीचे में है, बट्टे में है ना। हाँ बाकी ये भी बहुपद है, द्विघात वाले बोला है, सिर्फ बहुपद नहीं है, द्विघात नहीं, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। 33 में देखिए क्या लिखा है, के शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है द्विघात में? x² 5x + 6 के शून्यक, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस में है ना, ये माइनस में है ना, x भी प्लस में है और यहाँ a प्लस में है और c प्लस में है। यहाँ से a का मान निकलेगा, यहाँ से b का मान, यहाँ से किसका मान निकलेगा? c का मान ना। तो a और b, a और c प्लस में है, a और c क्या है? प्लस में, ये भी प्लस में है, सी भी प्लस में, लेकिन बी क्या है? माइनस में है। तो इसका जो शून्यक निकलेगा ना, दोनों प्लस में निकलेगा। दोनों किस में निकलेगा? हाँ ये तीनों अगर प्लस में होता, ये तीनों क्या किस में होता? प्लस में होता, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो किस में आता? माइनस में, दोनों शून्यक। तो सबसे पहले आप 6 ले लीजिए, है ना। ये 6 को क्या कीजिए? भाग लगा दीजिए। तो और कटेगा ये नहीं ना, 3 से कर सकते हो, 3 काम 3, गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर कितना कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 3 2 5 हो जाएगा, गुना करेंगे 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। तो चलिए एक शून्यक आपका 2 है और एक शून्यक आपका क्या है? 3 है, समझ गए। तो दोनों किस में है? ये बीच वाला माइनस में है ना, ये सी प्लस में है, ए प्लस में है, बी माइनस में है। तो बी अगर माइनस में हो तो दोनों शून्यक प्लस में निकल के आएगा, ठीक है। और इससे भाग देंगे क्या? ए से भाग देंगे, ए का मान क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो यानी कि 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 3, ठीक है। इसको आप लॉन्ग करके भी बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट में ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ माइनस हो, ये भी प्लस में हो और सी भी प्लस में हो, ठीक है। इसका अभाज्य गुणन कर लेना, अभाज्य गुणन करने के बाद गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने पर कितना? 5। तो छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला बाद में लिखेंगे। और यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस में होगा, अगर यहाँ भी प्लस होता तो दोनों शून्यक माइनस में आता, ठीक है। तो ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। बताइए इसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास लॉन्ग विधि है और एक हमने ये शॉर्ट विधि के लिए कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। ax² + bx + c, तीनों a b c तीनों अगर प्लस में हो तो शून्यक निकालेंगे। जब इसका अभाज्य गुणन करेंगे, c को a से गुना करके जो संख्या प्राप्त होता है उसका अभाज्य गुणन करेंगे। गुना करने पर, ठीक है, मान लीजिए 12 आए और जोड़ने घटाने पर 5 आए, ठीक है। गुना करने पर 12, जोड़ने घटाने पर क्या? 5, इस तरह का करते हैं ना। तो उसमें से जो छोटा मान होगा, उसको हम क्या करेंगे? पहले रखेंगे और बड़ा मान को बाद में रखेंगे, ठीक है। और उसको उसमें छोटा मान में किससे भाग देना है? ए से भाग देना। बड़ा मान में भी किससे भाग देना है? ए से भाग देना है। जैसे मान के चलो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला प्लस में है दोनों, है ना। तो क्या है? 2x² + 6x और +6। तो ये 6 को कितना से गुना करेंगे? 2 से, 12 होगा। और इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणन निकालेंगे। गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर कितना हो? कितना बताओ? 6 हो। तो 6 आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तो होता है, 6 आएगा। यहाँ पे देखिए तो ज्यादा हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा ना। तो ये वाला थोड़ा ये गलत है, इसका दूसरा हम लेते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य